कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हो गया? बिजनेस प्रपोजल बनाना है, परसों बहुत अहम मीटिंग है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। चलाओ, मुझे दिखाओ, मसला क्या है? चलो देखते हैं क्या हो सकता है। क्या करूं? क्या मुझे इस बात का जिक्र ताईजान और असद से कर देना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे क्या करना चाहिए? क्लोरोफॉर्म की शीशी अमीन के पास? अमीन भाई के पास ये क्लोरोफॉर्म की बोतल? ओह माय गॉड। मुन्नी, ये क्या तरीका है? चलो पढ़ाई करो, फेल हो जाओगी ना तो पता चलेगा तुम्हें, ठीक है? ये मैंने तुम्हें उस दिन तुम मोबाइल को 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकती हो, ठीक है? अब तुम इसको समझो, ये बहुत आसान है, ठीक है? इसको तुमने यहाँ से आपने जो प्रपोजल बना के दिया था मीटिंग में सबको बहुत पसंद आया। काज़मी ग्रुप के एमडी ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि उनको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्मेट चाहिए और वो उसके लिए पेमेंट करने को भी तैयार है। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है आपसे काम लेने की। आप बहुत एक्सपर्ट हैं और आजकल फारिग भी हैं, 2-4 कंपनीज को प्रपोजल्स बना के दे दें। आपको काम भी आता है और आपकी डिमांड भी हो रही है, क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। बहू जरा नाश्ता तो करा दो। ये ले नाश्ता। अब से नाश्ते में आपको चाय पापे ही मिलेंगे। दूध और बॉयल एग के आप ख्वाब देखना छोड़ दें। आपके बेटे ने तो काम ना करने की कसम खा रखी है। और हाँ, नाश्ता करने के बाद सब्जी ले आइएगा। आधा किलो आलू, 1 पाव टमाटर। दोपहर होने वाली और आपको भूख लग जाएगी, फिर आप शोर मचाना शुरू कर देंगे। मैं बाहर जा रही हूं, एक जगह इंटरव्यू है। अंकल सब्जी लिया तो खाना बना लेना। जब उन्हें भूख लगती है तो वो बर्दाश्त नहीं करते, सारा घर सर पर उठा लेते हैं।
हाय बेबी, लिफ्ट चाहिए? क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा हबी? तुम जैसी खूबसूरत लड़की यूं बस स्टॉप पे खड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलो आओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। दफा हो जाओ। डैड आप चाय पियेंगे? नहीं। अरे बेटा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लाओ मुझे तो, मैं कर लेता हूँ। बचपन से सुनता आ रहा हूँ डैड कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। शायद इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। भाई वो आपके कर्जे का क्या हुआ? 3 दिन की मियाद तो कब की खत्म हो गई? हाँ, कर्जा चुका दिया। कर्जा चुका दिया? कहाँ से चुका दिया? कैसे चुका दिया आपने कर्जा? आपके हालात तो इतने बुरे थे कि आप घर पे डाके डालने पे तुले हुए थे। बकवास बंद कर। फिर तुझे शर्म नहीं आती? बड़े भाई को डाकू कहते हैं? तू कहना क्या चाहता है? फिर से कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी उस लंबू रानी ने। एक तो आप लोग सारी स्टोरीज अपनी तरफ से खुद ही बना लेते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इतने ज्यादा पैसों का इतनी जल्दी अरेंजमेंट कहाँ से किया भाई ने? असद ठीक तो कह रहा है। उस औरत के चक्कर में तुमने अपनी तमाम जमा पूंजी लुटा दी। ये रातों रात तुम्हारे पास 3 लाख रुपए कहाँ से आए? कमेटी डाली थी पिछले साल, इस साल के आखिर में निकलनी थी। पैर पड़ गया उनके लिए। मेरा नंबर पहले करो। अब तुम लोगों के आसरे पे तो नहीं बैठ सकता था ना। हर कोई अपने लिए हाथ पैर मारता है। हिसाब किताब तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इनके पल्ले से लिया। तुम्हें जॉब मिल गई? हाँ। क्या? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? मुझे जॉब नहीं मिल सकती क्या? लेकिन इतनी जल्दी? मेरा मतलब है इंटरव्यू के पहले ही दिन? हर एक की किस्मत तुम्हारी तरह नहीं होती।
खाना बन गया? जी। ये ला कर दे दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तैमूर, बेटा आजकल तुम सही रहते हो, कहीं से कोई इंटरव्यू वगैरह की कॉल नहीं अब्बा, कॉल तो नहीं आई, लेकिन आजकल मैं 1-2 कंपनीज के लिए कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। 1-2 असाइनमेंट्स मिली हैं, बस उन्हीं में लगा हुआ हूँ। ये क्या काम हुआ भला? काम तो दफ्तर में ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे लगता है ये पट्टी भी तुम्हारी बीवी ने ही पढ़ाई होगी। लोग 100 तरह की बातें करते हैं कि बीवी तो इतनी लंबी गाड़ी में ऑफिस जाती है और शौहर सारा दिन घर पड़ा रहता है। मर्द तो बेटा ऑफिस में काम करता ही अच्छा लगता है। भाई तुम्हें पता नहीं, भाई तुम ऐसे लोगों में उठती बैठती ही क्यों हो जो तुम्हारे दिमाग में ऐसा खन्नास भर देते हैं। भाई तुम्हारी इजाजत से मर्जी से अपने बाप के ऑफिस जाती है, अगर तुम मना कर दोगी तो तुम्हारे हुक्म की तामील भी कर देगी। अरे जब हमें अपनी बहू के काम पर एतराज नहीं तो लोगों को क्यों है? देखो तैमूर बेटा, 100 तरह की बातें एक तरफ और एक हकीकत एक तरफ। तुम्हें एक दफा भी वफा ने अपने ऑफिस में काम करने के लिए कहा? अम्मा मैं खुद भी ये नहीं चाहता हूँ, और प्लीज आइंदा इस मौजू पर बात ना कीजिए। अगर मैं घर पर रहता हूँ और वफा ऑफिस जाती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? एहसास भी तो यही करती है, वो ऑफिस जाती है और सैफ घर में रहता है। भाई तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? हाँ, मेरी तो सीधी बात भी उल्टी लगती है आप दोनों को। सैफ, सैफ, सैफ उठो, सुबह के 7 बज रहे हैं। सोने दो। सोने दो क्या मतलब? मुझे ऑफिस जाना, 10 मिनट में निकलना है। चलो नाश्ता तैयार करो। तो जाओ ना ऑफिस, मुझे क्यों उठा रही हो? जबान ना चलाओ, उठ के नाश्ता बनाओ। मैं ऑफिस जा रही हूँ। कल मेरा ऑफ है, घर का राशन मैं खुद ही ले आऊंगी। कमाने वाले को पता होता है कि वो कितनी मुश्किलों से कमाता है, खाने वाले को तो एहसास दिलाना पड़ता है। और हाँ, मैंने केबल भी कटवा दिया है। कम से कम अब महीने के 500 तो बचेंगे ना। चलती हूँ। इसी तरह दिन गुजरते रहे तो एक दिन सांस लेने पे भी पाबंदी लग जाएगी, पानी भी पूछ के पीना पड़ेगा। तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हौसला हार बैठा डैड, कुछ भी करते हुए हिम्मत जवाब दे जाती है। खौफ आने लगा है मुझे नाकामी से। तुम उस लड़की की ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? इंसान को अपनी बेहतरी और फायदे के लिए सोचना चाहिए। वो एक बहुत ही खुदगर्ज लड़की है, हमने उसे इज्जत दी, अपने सर पे बिठाया, और आज वो हमें नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है, सिर्फ इसलिए कि हम अपना स्टेटस खो चुके हैं। मुझे बहू से हरगिज भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी।
और वैसे भी देखा जाए तो तुमने आज तक जितने भी फैसले किए, अच्छे या बुरे, एहसास की बेजा फरमाइशें पूरी करने के लिए। तुम्हारी नाकामी और हमारे खानदान की बर्बादी की जिम्मेदार एहसास है, सिर्फ और सिर्फ एहसास। तौसीफ, अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे। तुमने एहसास की बचकाना फरमाइशों से तंग आकर रातों रात इतना बड़ा फैसला कर लिया। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया था कि बिजनेस पार्टनरशिप नहीं चलती, वो भी तुम जैसे बेवकूफ और इमेच्योर शख्स। तुम्हें तो कोई भी मिनटों में बेवकूफ बना ले। मुझे पैसे डूबने से ज्यादा एहसास की बेरुखी ने दुख पहुंचाया। मैं समझा था कि परेशानी हमें करीब ले आएगी, लेकिन अम्मा ये पैसे रख लें घर के खर्चे के लिए। बेटा इतने पैसे? अरे अम्मा, आपको बताया तो था कि मैंने नया काम शुरू किया है, बस उसी की पेमेंट हुई है अभी। तो क्या घर बैठे काम करने के इतने पैसे मिलते हैं? ऐसा हो सकता है कि हमारा बेटा किसी काम में हाथ डाले और वो काम अच्छा ना हो, और फिर जिसके साथ वफा जैसी बाहौसला और बाशऊर बीवी का साथ हो तो वो किसी काम में कैसे नाकाम हो सकता है। और दूसरी तरफ वो सैफ की मिसाल तो तुम्हारे सामने ही है भाई। उसकी नाकामी पर एहसास ने बजाय उसके कि वो उसे सपोर्ट करती, उसने उसी ही को मुर्दे इल्जाम ठहराया। ताने तिश्ने, लड़ाई झगड़े। भाई ऐसे में सैफ बजाय इसके कि अपने हौसले को समेटता, वो खुद ही बिखर कर रह गए। क्या हर वक्त उल्टी सीधी हाँकते रहते? कितनी बार मैंने मना किया है, बहू के सामने बेटियों के ऐब ना गिनवाया करें। तो क्या मैं गलत कह रहा था? सही भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतना तेज बुखार है आप, डॉक्टर कह रहा था कि शायद आपको बहुत वीकनेस होगी। इतनी गर्मी में आप इतनी गिर चक्कर आए और ऊपर से इतनी आप भारी थैला भी उठाया हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता तो? कहाँ है आपकी लाडली बहू? उसको नहीं पता कि उसका ससुर कितना बीमार है? बातें तो उसको बहुत आदमी बनाई। मुझे तो लगता है कि आपको घर में ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। एहसास, एहसास, क्या है? मेरा पासपोर्ट कहाँ है? इस ड्राज में चेक कर लो।
वैसे भी देखा जाए तो तुमने आज तक जितने भी फैसले किए, अच्छे या बुरे, एहसास की बेजा फरमाइशें पूरी करने के लिए। तुम्हारी नाकामी और हमारे खानदान की बर्बादी की जिम्मेदार एहसास है, सिर्फ और सिर्फ एहसास। हद होती है, सारे घर की लाइट्स ऑन है, खुद को कमाना नहीं पड़ता ना। कोई और काम नहीं है आपका? हर वक्त चाय पीते रहते हैं आप। ये तो दूसरा कप है बेटा मेरा सुबह से। हाँ, इसीलिए तो सारे घर का राशन खत्म हो जाता है। मजाल है जो आप पर असर हो। असर होगा भी क्यों, खुद जो कमाना नहीं पड़ता आपको। बेटा मैं तो क्या एहसास, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम डैड से किस तरह बात कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिहेव योरसेल्फ। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है सारा दिन बाहर में झक मारती फिरती हूँ? हद होती है बेहिसी की। पहले बाहर के मसले निपटाओ, फिर घर आके तुम लोगों के। कोई और काम नहीं है आपका? हर वक्त चाय पीते रहते हैं आप। ये तो दूसरा कप है बेटा मेरा सुबह से। हाँ, इसीलिए तो सारे घर का राशन खत्म हो जाता है। मजाल है जो आप पर असर हो। असर होगा भी क्यों, खुद जो कमाना नहीं पड़ता आपको। पता नहीं क्या बेचैनी है, सुबह से गलती पर गलती हुई जा रही है। शायद मैंने सुबह सैम की गाड़ी में बैठकर अच्छा नहीं किया। सैफ को पता चल गया तो ओहो, किसको फोन मिला रही हो सुबह से? अपने हस्बैंड को। ओह आई सी, वो जो सुबह तुम्हें ड्रॉप करने आए थे वो तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ। नहीं नहीं तो अम्मा तंग आ गई हूं मैं।
उस घर से, उस घर के माहौल से। ऊपर से बाप बेटे मेरे सर पर अजाब बनकर बैठ गए। एहसास से क्या बचपन है? क्या अपने शौहर और ससुर के बारे में कोई ऐसे कहता है? शौहर अगर बेरोजगार और नाकाम हो और ससुर बोझ बनकर पड़ा हो तो उसके मुंह से फूल झड़ेंगे क्या? अम्मा, बेरोजगार और नाकाम तो मैं भी हूँ। कल को वफा मेरे बारे में ऐसी कोई बात बोलेगी तो आपको कैसा लगेगा? और औरत के काम करने से उसका रुतबा शौहर से बेहतर नहीं हो जाता। ये भाई मुझे हर बात पर वफा की मिसाल क्यों देते? एक तो मेरे हालात खराब है, ऊपर से इनके ताने। ये तो शुक्र है मैं इनके सर पर आकर नहीं बैठ गई हूँ, नहीं तो मेरा जीना हराम कर देते। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह तुझे हमेशा अपने घर में हंसता बसता रखे। शौहर का घर ही अपना घर होता है, बाकी सारे ठिकाने तो आर्जी ठिकाने होते हैं। कहाँ जा रही है? अपने घर। सैफ मेरा इंतजार कर रहा होगा। लगता है घर पे कोई भी नहीं है। सैफ, 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 जा कहां सकते दोनों बाप बेटे? सब काम से बचने के बहाने। अच्छा हुआ, जान छूट गई मेरी भी। वैसे जा कहां सकते हैं? सैफ भी बहुत घुन्ना है। ऐसी कौन सी जगह थी जो मुझसे छुपा कर रखी? आने दो इसे। हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। छोड़ो मोरे भैया। ये क्यों उठाया? ये बटन पिछली दफा टूटा था ना, आपने डांट दिया था। चलो सुनिए, हाँ? मैं सोच रही थी कि कमेटी के सारे पैसे खर्च हो गए या थोड़े से बच गए हैं। कहा तो था 3 लाख की कमेटी थी, पूरे 3 लाख देकर आ रहा हूँ उस मुशंडे को। एक ढीला नहीं बचा। सोचा था नई मोटरसाइकिल लूंगा। तुमसे मतलब? वो लेडी डॉक्टर है ना, उन्होंने थोड़े से महंगे टेस्ट लिख के दिए हैं। मैं सोच रही थी अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। बको मत। अरे होते भी ना तो तुम जैसी 5 औरत के इलाज पे एक ढीला ना खर्च करता। जब से शादी हुई है कभी ये टेस्ट कभी वो इलाज, मजाक बना के रखा हुआ है। होता कुछ है नहीं। अब एक आना नहीं खर्च करूंगा तुम्हारे टेस्टों पे। बड़ी आई है टेस्ट कराने वाली। और सुनो, रात बाहर रहूंगा मैं, दोस्तों के साथ जरा महफिल जमाने का इरादा है। इंतजार मत करना, समझी? टेस्ट कराएगी। नंबर भी बन जा रहा है सैफ का। कहां जा सकता है? हेलो अम्मा। नहीं, मेरा अभी तक राब्ता नहीं हुआ। मैं जब से घर पे आई हूँ वो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। अल्लाह खैर करेगा बेटा, तुम उसके दोस्तों से पता करो। उसका एक ही दोस्त है अम्मा, शर्जील, और वो भी फ्रॉड करके भाग गया।
हाँ, वो चुड़ैल भी तो उसकी दोस्त है। यकीनन वो उसके पास क्या होगा, जब तो उसका फोन भी बंद है। समझ गई मैं, ये सब वो मुझे तपाने के लिए कर रहा है। खैर, अम्मा आप बेफिक्र हो जाए, आने दे इसे। क्या हुआ सलमा बेगम, खैरियत तो है? किसका फोन था? रात के 11 बज रहे हैं और सैफ अभी तक घर नहीं पहुंचा। एहसास बहुत फिक्रमंद थी। उसके दोस्तों से पता किया? दोस्त अब कहाँ, बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। एहसास को डर तो नहीं लग रहा? ससुर तो घर होगा ना? ससुर को तो क्या हुआ? ससुर को वो तो घर छोड़कर चले गए। चला गया? कहाँ चला गया? पता नहीं। पता नहीं? एहसास के घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? टीवी क्यों बंद कर दिया तुमने? मैं टीवी देख रहा हूँ, मूवी देख रहा था मैं। अच्छी तरह पता है क्या देख रहे हो? इन खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को देख के अपनी आंखें सेक रहे हो? इतनी घटिया ज़हनियत है तुम्हारी। मैं मूवी देख रहा हूँ, उसमें लड़कियां आएंगी तो आंखें तो बंद नहीं कर सकता ना। इस पर भी पाबंदी है क्या? हाँ, पाबंदी है। इन्हीं की वजह से तुम मेरे पे ध्यान नहीं देते। तुम हर बात में शक का पहलू ढूंढ लेती हो। जहनी मरीज हो तुम, पागल हो तुम। हाँ, मैं बीमार हूँ, पागल हूँ, बुढ़ी हूँ, इसीलिए तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो। दिखाओ, लो, कर दिया चैनल चेंज। खुश? नहीं, तुम मर्द ये खबरें नहीं देखते, इन खबरों में खूबसूरत लड़कियों को देखते हो। ये कलमुइया किसी हीरोइन से कम है क्या? लाइट ऑफ कर देना, मुझे बहुत नींद आ रही है। सैफ, सुबह हो गई, लगता है सैफ अभी तक नहीं आया।